अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये गर्मियों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और मेरी भी। बैंगन के आज हम बनाएंगे कोफ्ता। बैंगन के ये कोफ्ते बहुत ही मज़े के हैं। आप यकीन करें कि इसको खाने में गर्मियों की दोपहर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बनाने का तरीका इसका बहुत ही आसान और सादा सा है। घर के में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। ये मेरे पास गोल बैंगन है, ये तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास बैंगन है। इनके पहले छिलके उतारेंगे इस तरीके से छुरी के साथ। आप तेज़ छुरी के साथ इसको छिलके उतार लें। उतारने के बाद इसको हम कश करेंगे। ये चारों मेरे पास जो बैंगन थे इनको मैंने छील लिया है। अब हम इसको कश कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे कश कर लें। बैंगन आपको जैसे कि पता है कि ये अक्सर छीलते और काटने के दौरान ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, इसको कश करते करते ये ब्लैक हो चुके हैं। अब इसका पानी निचोड़ना है। हाथ की मदद से इसको लें और हाथ में मुट्ठी मार के इसको निचोड़ें तो ये इस तरह इसका पानी निकल जाएगा। जितना हमारे पास कश किया हुआ बैंगन है इसका हम पानी निकाल लेते हैं। इस तरीके से अच्छा सा तरीके से पानी निकाल के एक बहुत ही नई मुनफरिद और मज़े की रेसिपी है। आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये बेसन है मेरे पास, साफ़ छना हुआ बेसन। 4 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है और थोड़ा सा नमक है, 2 चुटकी के करीब हरा धनिया और आधी हरी मिर्च। इसको अच्छी तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हाथ की मदद से इसके कोफ्ते बना लेंगे। गोल गोल इसके बॉल्स बन जाएंगे इस तरीके से। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा नरम है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन जो है वो लगा के इसको बना लें। चाहें तो ऑयल लगा के भी बना सकते हैं। मैंने इसको बेसन लगा के बनाया है। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में कश कर ली हो तो इसकी मिकदार को, बेसन की मिकदार को बढ़ा लीजिए। ऑयल गर्म हो चुका है, चम्मच की मदद से इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। आराम से आहिस्तगी से इसको नीम गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये इसकी फ्राई हो गई एक साइड से। आप साइड चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डार्क लाइट ब्राउन कलर इसका हो गया है और ये खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरीके से जितने हमारे कोफ्ते हैं उनको डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। उसी ऑयल में जिसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था वो इसमें डालने हैं। 2 से 3 कड़ी पत्ता, साबुत गरम मसाला, ज़ीरा है, लौंग है 2 और इसमें दालचीनी है। इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 2 कटे हुए टमाटर हैं वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको इतना पकाना है कि अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इनके छिलके अलहदा होना शुरू हो जाए। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक है और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल के इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह इसको भूनना है। 3 से 4 चम्मच आप इसमें दही डाल लें और इसको इतना भूनिए कि इसका पानी निकलना जो है वो बंद हो जाए और इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर रच बस जाए। बिल्कुल घर में मौजूद जो मसाले हैं उन्हीं से ये सालन बनेगा और ज़बरदस्त बनेगा। फ्लेम को लो करके इसको कवर कर दें। ये देखिए, मसाला इसके अंदर बहुत अच्छी तरह रच बस गया है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया है। आप चाहें तो आप इसी तरह बना सकते हैं और चाहें तो आप इसमें इसका शोरबा यानी ग्रेवी भी बना सकते हैं। दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े का बनेगा। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। इसको मिक्स करें। मीडियम लो फ्लेम पे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, धनिया डाल के
को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।